हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारी मैथ्स क्लासेस और आज हम बात करने वाले अपनी वीडियो के अंदर एचसीएफ तथा एलसीएम के बारे में। एचसीएफ जिसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम क्या होता है हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मतलब हिंदी में मैसे बोला जाता है, हमारा महत्तम समापवर्ती तथा एलसीएम यानी कि हमारा लैसे लघुत्तम समापवर्ती है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से कैलकुलेट करे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं एचसीएफ तथा एलसीएम के बारे में कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों को यही नहीं पता लगता कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। वो गलती से एचसीएफ की जगह एलसीएम निकाल देते हैं और एलसीएम के प्लेस पर एचसीएफ निकाल देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में कि ये दोनों हमारे होते क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपने एचसीएफ यानी कि मैसे के बारे में। देखिए, एचसीएफ या मैसे होता क्या है। अगर मैं अपनी इस एचसीएफ की फुल फॉर्म देखूं तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो हाईएस्ट का मतलब क्या होता है हमारा सबसे बड़ा। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है हमारा सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब क्या होता है। कॉमन का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो हमारी दोनों संख्याओं मतलब हमें जितनी भी संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। सपोज दैट हमें 8, 12, 14 हमें 8, 12 और 14 इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब देखिए, हाईएस्ट हम समझ गए क्या होता है सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो इसके डिवाइड जो इस मतलब कि जिससे 8 भी डिवाइड हो जाए, 12 भी डिवाइड हो जाए और 14 भी डिवाइड हो जाए। मतलब जो ऐसा नंबर जिसके टेबल में 8, 12 और 14 दोनों आते हो, यानी कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं उभयनिष्ठ नंबर। हिंदी में बोला जाता है इसको उभयनिष्ठ। यानी कि कॉमन का मतलब होता है वो नंबर जो 8 में भी आता हो, 12 में भी आता हो और 14 में भी आता हो। मतलब जितने भी नंबर्स का मैं एचसीएफ निकालना है उन सब में आता हो, उन सब की डिवाइड में वो नंबर आता हो हमारा। क्लियर है ना। तो कॉमन नंबर। फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर को हम बोलते हैं कोई भी हमारा टुकड़ा, यानी कि एक छोटा सा पार्ट, एक हिस्सा, वो क्या होता है हमारा फैक्टर होता है। क्लियर है। देखिए, एचसीएफ क्या होता है हमारा सबसे बड़ा टुकड़ा जो जितने भी नंबर्स का हमें निकालना है उनमें कॉमन आता हो। क्लियर है। उन तीनों में कॉमन हो, मतलब तीनों में ही आता हो, उस नंबर को हम बोलते हैं एचसीएफ। और ये क्या होता है हमारा सबसे हमेशा हाईएस्ट होता है, सबसे बड़ा नंबर होता है। क्लियर है। अगर हम बात करें अपने एलसीएम की, इसकी एलसीएम की जिसको हिंदी में बोला जाता है लेस है। तो देखिए, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। एलसीएम होता है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट का मतलब क्या होता है सबसे छोटा। कॉमन आप समझ गए क्या होता है हमारा उभयनिष्ठ। यानी कि हमें जितने भी नंबर्स का निकालना है, जैसे हमारे पास में 8, 12 और 14 है, वो तीनों में आता है, उसी को हम कॉमन बोलेंगे उभयनिष्ठ। और मल्टीपल, मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं हम गुणक। यानी कि वो सबसे छोटा नंबर जो 8 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए और 14 से भी डिवाइड हो जाए। क्लियर है। देखिए, एचसीएफ और एलसीएम के बीच में हम क्या चेंज करते हैं। मान लीजिए आपको 8 का, 12 का और 14 का एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। आपको इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा आपको पता है। जब हम भाग करते हैं तो भाग किस तरह से दी जाती है। जो हमारा भाजक होता है वो हम बाहर लिखते हैं और अंदर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बाहर वाले नंबर को बोला जाता है डिवीजर और जो अंदर लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है,
डिविडेंड लिखा जाता है। क्लियर है? ऐसे ही होता है, बाहर लिखते हैं हम डिवीजर और यहाँ लिखते हैं हम डिविडेंड। तो देखिए जब भी हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ के अंदर हम हमेशा ढूंढते हैं किसको? अपने डिवीजर को। किसके अंदर किसको ढूंढते हैं? अपने डिवीजर को ढूंढते हैं, यानी कि ऐसा नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट नंबर जिससे 8, 12 और 14 तीनों के तीनों क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिससे कि हमारा 8, 12 और 14 तीनों नंबर डिवाइड हो जाए। और जब हम बात करते हैं अपने एलसीएम की, तो एलसीएम के अंदर ढूंढा जाता है हमेशा अपना डिविडेंड। एलसीएम में क्या ढूंढा जाता है? अपना हमेशा डिविडेंड ढूंढा जाता है, यानी कि वो सबसे छोटा नंबर जो 8 से भी डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड हो और 14 से भी डिवाइड हो। क्लियर है? एलसीएम में क्या ढूंढा जाता है हमारा? एलसीएम में हम बात करते हैं डिविडेंड को निकालने की, और एचसीएफ में बात करते हैं अपने डिवीजर को, यानी कि भाजक को निकालने की। और एलसीएम में किसको बात करते हैं? अपने भाज्य को या डिविडेंड को निकालने की। एलसीएम का मतलब होता है वो नंबर जो 8 से भी डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड हो और 14 से भी डिवाइड हो। यानी कि अगर मैं बात करूं अपने 8, 12 और 14 के एलसीएम की, तो इसके अंदर हम किस तरह से निकाल लेंगे? एक वो नंबर जो 8 से भी डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड हो और 14 से भी डिवाइड हो। क्लियर है? ये होता है हमारा एलसीएम। यहाँ पर जो भी जिन भी नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं उनको हम डिवीजर मान के रखते हैं अपने यहाँ पर, और ऐसा नंबर निकाला जाता है, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। क्लियर है? अगर मैं बात करूं अपने एचसीएफ की, तो एचसीएफ के अंदर क्या होता है? एचसीएफ में क्या मानते हैं? अपना डिवीजर मानते हैं, यानी कि एचसीएफ क्या हो जाता है? जो 8 को भी डिवाइड कर दे, 12 को भी डिवाइड कर दे और 14 को भी डिवाइड कर दे। क्लियर है? एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है? समझ गए होंगे आप सब कि एचसीएफ क्या होता है हमारा और एलसीएम क्या होता है। एलसीएम के अंदर हमेशा बात करते हैं अपने डिविडेंड की, और एचसीएफ के अंदर बात करते हैं हम हमेशा अपने डिवीजर की, भाजक की। क्लियर है? अब ये तो आप समझ गए। देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूं। देखिए जब भी हम अपना एचसीएफ निकालते हैं, जब भी हम अपना एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ जो होता है, देखिए यहाँ पर जो हमारा डिवीजर होता है, आप सबको डिवाइड करना तो आता ही होगा। यहाँ पर जो हमारा बाहर जो नंबर लिखा होता है डिवीजर, वो हमेशा और हमेशा इस नंबर के से या तो छोटा होता है या फिर इससे बराबर होता है। इसके बड़ा तो नहीं होता। हमेशा जो हमारा नंबर होता है वो या तो अंदर वाले नंबर से छोटा होगा या फिर इसके बराबर होगा। आपने कभी इस तरह से थोड़ी ना देखा कि 20 से हम 8 को डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम इस तरह का करते भी तो क्या करते हैं? यहाँ पर पॉइंट लगा के इस नंबर को पहले बड़ा बनाते हैं ना, यानी कि डिवाइड तो हमेशा बड़े नंबर को ही किया जाता है छोटे नंबर से। बड़े नंबर से कभी छोटे नंबर को तो डिवाइड नहीं कर सकते। आप यहाँ पर क्या करोगे? पॉइंट लगा के 0 ऐड करोगे, इसको 80 बनाओगे, तब सॉल्व करोगे। यही तो होता है। तो यहाँ पर जो एचसीएफ होता है, जो भी हमारा बाहर नंबर होता है, वो हमेशा और हमेशा या तो छोटा होगा या बराबर होगा। किसके? अपने नंबर के। जिन भी नंबर्स का आप एचसीएफ निकाल रहे हो वो या तो इन सबसे छोटा होगा या फिर इन सब के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं 8, 12 और 14 के एचसीएफ की, तो 8, 12 और 14 का जो एचसीएफ होगा वो इनमें या तो इनके सबसे छोटे नंबर के बराबर होगा, यानी या तो वो 8 के बराबर होगा या फिर इन सबसे छोटा होगा। क्लियर है? जितने भी नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है उसमें सबसे छोटा नंबर जो होता है या तो वो होता है हमारा एचसीएफ या फिर उनसे भी छोटा नंबर आएगा, यानी कि 8 से बड़ा तो एचसीएफ हो ही नहीं सकता इस नंबर का। क्लियर है? अगर मैं बात करूं अपने एलसीएम की, तो जो एलसीएम होता है, जो भी हमारा एलसीएम होता है, देखिए जो नंबर होता है ना, ये हमारा लोएस्ट वाला नंबर होता है। लोएस्ट नंबर का मतलब क्या होता है? हमारी सबसे छोटी संख्या की। एलसीएम जो होता है वो हमेशा अपने बाहर वाले नंबर से क्या होता है? या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। यानी कि एलसीएम जो होगा वो हमेशा या तो ज्यादा होगा या फिर बराबर होगा। किससे? अपने सबसे बड़े नंबर से। सबसे बड़े नंबर से। देखिए यहां पर हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या है? 14 है।
क्या है 14 आएगा। यानी जब मैं इन तीनों का एलसीएम निकालूंगा तो या तो वो 14 आएगा या फिर 14 से भी बड़ा नंबर आएगा। क्लियर आएगा। एलसीएम जो होता है वो हमेशा और हमेशा अपने नंबर से, जितने भी नंबर्स का आप एलसीएम निकाल रहे हो, या तो उनसे बड़ा आता है या उनके बराबर होता है। और एचसीएफ जो होता है या तो अपने सबसे छोटे नंबर के बराबर होगा या फिर उन तीनों से ही नंबर से छोटा होगा। तो इस तरह से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके देखते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं अपने एचसीएफ को और किस तरह से अपना एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? पहले हम बात करते हैं अपने एचसीएफ की। देखिए हमें एचसीएफ किसका निकालना है, 8 का, 12 का और 14 का, इन्हीं तीन नंबर्स का निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इन सब नंबर्स के प्राइम फैक्टर चाहिए होते हैं, अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालने होते हैं हमें, अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो फर्स्ट तो हम निकाल सकते हैं इन सबके प्राइम फैक्टर्स। देखिए प्राइम फैक्टर निकालिए। सबसे पहले मैं 8 का निकालता हूँ। 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 से डिवाइड होगी वैल्यू, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। क्लियर है? ये हो गए हमारे 8 के प्राइम फैक्टर। फिर मैं निकालता हूँ अपने 12 के प्राइम फैक्टर। 12 के प्राइम फैक्टर निकालिए अपने। वैल्यू हमारी 2 से डिवाइड होगी, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। क्लियर है? ये निकल गए हमारे 12 के। अब बात करते हैं अपने 14 की। तो देखिए 14 के निकाल लीजिए, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। क्लियर है भाई? ये तो हमने निकाल लिया अपने प्राइम फैक्टर। अब अपने प्राइम फैक्टर लिखिए यहाँ पर। 8 के फैक्टर क्या थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 12 के क्या थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 14 के क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ये है हमारे 14 के फैक्टर्स। तो ये तो हमने निकाले अपने प्राइम फैक्टर्स। अब हमें क्या चाहिए, अपना एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि ऐसा फैक्टर, ये हमने अब क्या कर लिया, अपने फैक्टर कर लिए। इन्हीं को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। तो हमने फैक्टर तो कर लिए, अब हमें देखना है अपना हाईएस्ट कॉमन नंबर। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कॉमन की। कॉमन हमने क्या बताया था, ऐसा नंबर जो जितने भी नंबर्स हमारे लिखे हैं उन सभी में आता हो, ऐसा नंबर जो इन तीनों वैल्यूज में आता हो, 8 में भी आता हो, 12 में भी आता हो और 14 में भी आता हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है, देखिए एक तो है हमारा ये वाला 2, भाई ये वाला 2 जो है वो तीनों में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 2 है, इधर 2 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो तीनों में तो कॉमन नहीं है। इधर 2 है, इधर हमारा 3 है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो कॉमन नहीं है। 3 इन दोनों में नहीं है, 7 इन दोनों में नहीं है, तो कॉमन हमारा क्या, सिर्फ यही 2 आ रहेगा। तो इसका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, हमारा 2 ही हो जाएगा। एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि भाई सबसे बड़ा नंबर क्या हमारा 2 ही तो कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ भी क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसके एलसीएम की। अब हम निकालते हैं अपना एलसीएम। एलसीएम भी हम अपना 12, 8, 12 और 14 का निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए भी हमें भाई अपने प्राइम फैक्टर तो करने ही पड़ते हैं, प्राइम फैक्टर तो करने पड़ते हैं, क्योंकि कॉमन नंबर तो हमें यहाँ पर भी छांटना है, तो प्राइम फैक्टर तो हमें करने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर हमने पहले कर ही लिएंगे, वही फैक्टर्स हम अपने यहाँ पर लिख लेते हैं। 8 के फैक्टर करने पर वैल्यू क्या थी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 12 के फैक्टर करने पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 14 के फैक्टर करने पर 2 मल्टीप्लाई 7। क्लियर है? ये तो हमने कर लिया अपने फैक्टर। मुझे क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। तो कॉमन नंबर क्या है हमारा 2, भाई ये वाला और ये वाला, ये 2 हमारा कॉमन है। तो देखिए ये तो आ गया हमारा इन तीनों में कॉमन। अब क्या करते हैं इसके अंदर, इसमें हम अपने जो भी हमारे कॉमन है, मतलब चाहे 3 में आए 2 में आए, उन सब को कॉमन हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा कुछ और भी कॉमन रहेगा, भाई ये वाला जो 2 है ये 2 में तो कॉमन मिल ही रहा है, तीसरे में नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, हम अपने यहाँ के तो कॉमन बना ही लेते हैं। तो ये हमारा कॉमन आ गया यहाँ पर। क्लियर है? अब तो कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 7 है, कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो जब हमारे कॉमन नंबर आने खत्म हो जाए, तो जितने भी हमारे नंबर ऐसे जो कॉमन नहीं है उनको लिख लो। इस 2 को लिखेंगे,
फिर इस 3 को लिखेंगे और फिर इस 7 को लिख देंगे। क्लियर हैगा? लिख दिया। इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड 24 7 ज़ा क्या हो जाएगा हमारा 24 मल्टीप्लाई बाई 7। यहाँ पर कर लीजिए अपनी मल्टीप्लाई, आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। 7 4 ज़ा 28, 2 हमारा ऊपर गया हासिल में, 7 2 ज़ा 14 एंड 2 कितना हो गया 16, तो 168 क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। क्लियर हैगा? समझ गए आप सब कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। हम इसका एक क्वेश्चन और निकालते हैं जिससे आपको इसके सारे डाउट्स जो है वो और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए बात करते हैं पहले अपने एचसीएफ की। हम क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने क्वेश्चन ले लिया 3 15 एंड 27। क्या हमारा 3 है 15 एंड 27 है। ये क्या हमें इन तीनों का क्या निकालना है, इसका निकालना है मुझे यहाँ पर एचसीएफ, और इधर 3 15 एंड 27 इनका क्या निकालना है मुझे एलसीएम निकालना है। क्लियर हैगा? तो पहले बात करते हैं अपने एचसीएफ की। एचसीएफ के लिए हमें क्या करना होता है, फर्स्ट तो हमें इन सबका प्राइम फैक्टर करने होंगे। फैक्टर करिए। देखिए 3 तो हमारा ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो इसको तो फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है। 3 के तो जब आप फैक्टर लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3। आप इसको इसी तरह से लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर इसको एज इट इज 3 का 3 ही छोड़ सकते हो। हमें क्या करना पड़ेगा 15 और 27 के निकालने पड़ेंगे। 15 का निकालिए, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। 15 के फैक्टर क्या हुए 3 मल्टीप्लाई 5, जो हमारा 27 है इसके निकालिए। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, यानी कि 27 के फैक्टर क्या हुए हमारे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये हो गए हमारे फैक्टर्स। एचसीएफ के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो तीनों के अंदर कॉमन हो। तो ऐसा नंबर हमारा कौन सा है जो तीनों में कॉमन है भाई, ये वाला 3, ये वाला 3 और उसके बाद में ये वाला 3। क्लियर हैगा? देखिए यहाँ पर हमारे पास में इधर 3 है इधर 5 है, कॉमन नहीं है, यहाँ तो कोई नंबर बचा ही नहीं, तो हमारा और कोई कॉमन नंबर है ही नहीं। तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा कुल मिला करके 3 आ गया। एचसीएफ क्या हो गया हमारा 3 आ गया। अगर मैं बात करूँ इसके एलसीएम की, अब आ जाते हैं अपने एलसीएम पर। तो एलसीएम के लिए हमें क्या निकालना है, तो अपने प्राइम फैक्टर वो हमने निकाल ही रखेंगे। 3 के क्या है 3 हैगा। 15 की बात करूँ तो मैं 3 मल्टीप्लाई 5। 27 के फैक्टर क्या है हमारे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए सबसे पहले तो अपना कॉमन नंबर, कॉमन क्या है हमारे पास में 3, ये हो गया हमारा कॉमन। ये हमारा तो आ गया कॉमन वाला नंबर। अब देखते हैं हमारे वो नंबर जो कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 में भी कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो जो कॉमन नहीं है उनको लिखते चले जाओ। ये वाला 3, ये वाला 3 और उसके बाद में ये वाला 5। यहाँ पर कर लीजिए मल्टीप्लाई। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 इन 27, 5 ज़ा कितना हो जाएगा हमारा 27 मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ पर कर लीजिए मल्टीप्लाई। 5 7 ज़ा 35, 3 5 2 ज़ा 10 एंड 3 135 क्या होगा हमारा इसका आंसर आ जाएगा, जो भी हमारा इसका एलसीएम होगा। क्लियर है? तो एचसीएफ और एलसीएम समझ गए आप सब कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पर मैं आपको एलसीएम निकालने का एक नया मेथड। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 16 18 और 24। हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए हमें पता है कि हमें क्या क्या निकालने पड़ते हैं। सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ते हैं, तो प्राइम फैक्टर निकालिए। 6 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। क्लियर है ना? 18 के जब हम फैक्टर करेंगे 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ये हो गए हमारे 18 के। 24 के जब हम फैक्टर करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। यही होंगे हमारे फैक्टर्स। यानी कि हमारे फैक्टर्स क्या है, देखिए 6 के फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई 3। हमारा 18 के फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3।
24 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। क्लियर रहेगा। ये आ गए हमारे इनके प्राइम फैक्टर्स। अब क्या देख रहे हैं, हमें अपने कॉमन नंबर छांटने भाई एचसीएफ के लिए। कॉमन नंबर 1 2 ये वाला और ये वाला, एक तो हमें भाई ये 2 मिल गया, और देखिए यहाँ पर 3 है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, यानी कि 3 भी क्या आ रहा है हमारा कॉमन आ रहा है। तो 3 क्या हो गया हमारा यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि एचसीएफ क्या हो गया हमारा 6 हो गया। देखिए एचसीएफ क्या आ रहा है हमारा सबसे छोटे नंबर के बराबर आ रहा है। हमने बात करी थी कि एचसीएफ क्या होता है, या तो हमारा जो भी नंबर होगा उनमें सबसे छोटा नंबर होगा, अदरवाइज इन सबसे भी छोटा नंबर आएगा। तो एचसीएफ क्या है हमारा सबसे लोएस्ट नंबर जो भी है इनमें उसके बराबर आ रहा है, या फिर इससे छोटा नंबर आएगा। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा 6। अब हम अगर इनका एलसीएम निकालें तो देखिए एलसीएम निकालने का आपने इस मेथड से तो समझ ही लिया कि इस मेथड से हम कैसे निकालते हैं। हम एक और मेथड देखते हैं इसका, जहां पर आप एलसीएम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से निकालेंगे। जो भी आपके पास में नंबर है, जब आप इनके फैक्टर निकालें, प्राइम फैक्टर निकालें, तो क्या कीजिए इन तीनों का इकट्ठा फैक्टर निकाल लीजिए, तीनों के इकट्ठे निकाल लीजिए अपने प्राइम फैक्टर। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारा 3 6, 2 3 से 6, 18 को करोगे 2 9 से 18 एंड 2 1 से 2 2 2 से 4। क्लियर है। अब ये वाला जो 3 हमारा 3 से डिवाइड होगा, 9 3 से होगा, 12 किससे हो जाएगा 2 से भी और 3 से भी। तो 2 हमारा छोटा है, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 3 नहीं जाएगा, एज इट इज उतार लो। 9 डिवाइड नहीं होगा, ऐसा का ऐसे उतार लो। 2 6 से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 नहीं जाएगा, ऐसा का ऐसे ही आ गया। 9 नहीं जाएगा, ऐसा का ऐसे ही आ गया। 6 चला जाएगा, 3 से यहाँ पर हमारा आ गया। अब सारी वैल्यूज 3 से डिवाइड होंगी, 3 1 से 3, 3 3 से 9, 3 1 से 3, 1 3 1 से 3 एंड ये 1 हमारा एज इट इज यहाँ पर आ गया। क्लियर है। ये सब जो हमारे फैक्टर है इनकी कर लीजिए अपनी मल्टीप्लाई। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, इन सब की कर लीजिए मल्टीप्लाई, जो भी हमारे यहाँ पर नंबर आएंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 24 3 जा कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 24 3 जा। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 1 7। 72 क्या गया हमारा इन सब का एलसीएम आ जाएगा। क्लियर रहेगा। समझ गए होंगे आप सब कि किस तरह से अपने एचसीएफ और एलसीएम निकालने। आप इस तरह से किसी भी नंबर्स के अपने एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं इजीली। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जिससे उनकी भी हेल्प हो सके।